Hi everyone, today I make a new video and I want to share a small story about the humble donkey। एक ऐसा गधा था जो लोगों की हमेशा हेल्प करता था और किसी भी समय अगर लोगों को नीड होती थी तो वो हमेशा उनके लिए रेडी रहता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों के काम करने की वजह से उसे थकान होती थी, बट वो कभी भी उसने मना नहीं किया। तो एक दिन ऐसा होता है कि गधे को घोड़े घोड़े की नीड होती है कि वो उसे बोलता है कि मुझे कुछ लकड़ियों को लेके जाना है अस्तबल में, तो क्या तुम हेल्प करोगे? तो उसने बोला यस, मैं आपकी हेल्प करूँगा, जैसा आप बोलो। तो वो सारी लकड़ियों को लेके जाता है। उसके पैरों में बहुत दर्द होता है, वो चट्टान पर चढ़ता है, कैसे कैसे करके वो चढ़ता है, कई बार उसके पत्थर लगते, बहुत कुछ होता है, बट फिर भी वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी जानवरों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे बकरी को उसको ज़रूरत होती है कि वो बैलगाड़ी में कुछ सामान रखे हुए थे तो उसको लेके जाना होता है। तो वो फिर गधे के पास आके बोलते क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो वो बोलता है ठीक, यस मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो वो सारे सामान को लेके जाती है और वो दोनों मिलकर लेके जाते हैं बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी को जब लेके जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है, बट वो कैसे भी थक कर हार कर वो उन सारे सामान को वहाँ पर पहुँचाता है। और ऐसे ही कई सारे जानवरों को उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो उसकी हेल्प करता है बिना कुछ बोले। धीरे धीरे वो लोगों की हेल्प करते करते बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया, बहुत ज़्यादा उसके पैरों में दर्द। वो सुबह सबसे पहले उठता था और सबसे लेट सोता। और इस वजह से धीरे धीरे उसके शरीर में कमज़ोरी होने लग गई और इतना कमज़ोर हो गया कि वो अपना खुद का चारा भी इकट्ठा नहीं कर सकता था। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। वो सोचने लगा कि अब मैं कैसे करूँगा लोगों की हेल्प, लेकिन फिर भी वो हेल्प करता करता था। लेकिन धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लग गया कि अब मैं कैसे करूँगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि कुछ चारा उसके सामने रखा हुआ होता है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो सोच रहा है कि इतने से चारे से मेरा कैसे गुजारा होगा। तो वो उसमें से थोड़ा सा खाता है और थोड़ी देर बाद में एक छोटा सा बकरी का बच्चा उसके पास में आकर उसे बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या इसमें से खा सकता हूँ? तो वो उसको यस बोलता है, ठीक है तुम खा लो। और वो ऐसे बोल के वो चला जाता है। धीरे धीरे उसके पैरों में बिल्कुल कमज़ोर हो गए, उसे चला भी नहीं जा रहा था। तो फिर से एक दिन ऐसा हुआ कि घोड़ा उसके पास आकर बोलता है कि मुझे कुछ लकड़ियों को रखवाना है कहीं पे, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो वो निराश होकर रोते हुए सोच रहा था कि ये तो एकदम स्ट्रांग है, अच्छा सा खड़ा है, ये क्यों मेरे से हेल्प मांग रहा है? क्या ये खुद नहीं कर सकता? बट फिर भी उसने कैसे भी करके उसने वो सारे लकड़ियों को लेकर वो चलना स्टार्ट करता है। वो थोड़ी देर तो चलता है, बहुत निराश टूटा हुआ है, अंदर से कमज़ोर है बहुत ज़्यादा कि मैं पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसा सोच के वो बहुत दुखी था। धीरे धीरे जैसे वो चलता है पहाड़ पर और बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे उसके ऊपर उसका पैर पड़ता है तो वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। और फिर वो गिरा ही रहता है, कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। ना तो कोई भी जानवर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, ना घोड़ा आता है ना बकरी आती, कोई भी जितने जानवर की उसने हेल्प की कोई भी उसके पास नहीं आता। तो वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार मैंने लोगों की इतनी हेल्प की बट कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा, लोग मेरे पे हंस रहे हैं। ऐसा सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। एंड फिर उसे फील होता है कि शायद मुझे सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए था। अगर मैं स्ट्रांग होता तो शायद ये लोग मेरे पास आते। जब तक मैं स्ट्रांग था तब तक लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए, जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी तो लोग मुझे छोड़कर चले गए। तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, पूरी रात वहाँ पड़ा रहता है, पूरी रात कमज़ोर होकर वो पड़ा रहता है। नेक्स्ट डे फिर वो जैसे उठता है तो उसको ऐसा फील होता है कि लोग उसके आसपास में कोई भी नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके। एंड उसे फील हुआ कि आगे से मुझे ऐसा कभी नहीं करना, पहले मुझे अपना ध्यान रखना है। अगर मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सही हूँ तो लोग मेरे पास आएंगे, अगर मैं खुद अगर अपना ध्यान नहीं रखूँगा तो लोग मेरी केयर नहीं करेंगे। ऐसे करते करते उसने बहुत सोचा और फिर उसने धीरे धीरे उसने अपना ध्यान रखना शुरू किया, अच्छा खाना खाना शुरू किया और सब कुछ अपना अपनी टेक केयर करने लगा। फिर उसके एक दिन फिर ऐसा होता है कि घोड़ा उसके पास फिर से चल के आता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, कुछ लकड़ियाँ मुझे रखवानी है। तो फिर गधे ने डायरेक्ट उससे बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम अपना काम खुद कर सकते हो ना। उसने मना कर दिया डायरेक्ट। एंड फिर ऐसे ही वो आगे चलता है। फिर उसके बाद में गाय उसके पास में आती है
उसकी हेल्प लेने के लिए। फिर गधे ने फिर मना कर दिया कि नहीं, तुम खुद कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं अभी बिजी हूँ। ऐसे करके उसने सबको मना कर दिया। और धीरे धीरे वो देखता है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे, वो कर सकते थे खुद का काम, बट फिर भी लोगों ने उससे हेल्प मांगी। एंड देन उसे फील हुआ कि लोग कभी भी आपके होने और नहीं होने से कभी भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों के इच्छा के अकॉर्डिंग काम करोगे ना, तो एक दिन आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील होगा जब लोग आपको नीड है लोगों की और लोग आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आप की टेक केयर करना ज़रूरी है। चाहे लोग हमारे पास हो या ना हो, हमें अपने आप का ध्यान रखना ज़रूरी है। लोग आएंगे और जाएंगे, ये लाइफ है। और ये ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, वरना अगर हम लोगों की हेल्प करते रहेंगे तो एक दिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। थैंक यू।